वालेकुम। आज एम्पावरर्स के स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ फ़रियाद हुसैन चौधरी। फ़रियाद भाई जो हैं ये एम्पावर्स इनक्यूबेटर सियालकोट के बल्कि कहते हैं सियालकोट के सिटी लीडर हैं। और जो एम्पावर्स इनक्यूबेटर में होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपको बेसिकली डॉलर्स कहते बनाना सिखाया जाता है, लीड करते हैं उसको। तो इससे पहले कि हम इस कहते हैं डिटेल में जाएँ कि ये क्या करते हैं, इनका कहते हैं एक डिटेल तारुफ हो, उसकी बजाय अभी इस वाली कहते हैं शॉर्ट पॉडकास्ट को मैं ज़रा फोकस रखूँगा कि कैसे आप लोग जल्दी से डॉलर्स तक पहुँच सकते हैं। फ़रियाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एम्पावर्स हेड ऑफिस के स्टूडियो में वेलकम जी शुक्रिया। मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा सर्दी नहीं लगी होगी। नहीं वैसे मुल्तान में होती नहीं है, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा है। नहीं ठीक है बिल्कुल। वैसे आपने वो धुंध वाली कहते वीडियो भेजी थी आपने, वो सर्दी में सियालकोट में ज़्यादा सियालकोट में ज़्यादा है। चलिए अच्छा आम तौर पे एक सवाल जो आखिर में पूछा जाता है, मैं ज़रा स्टार्ट में पूछ लूँ आपसे, क्या ईबे और एटसी से डॉलर्स बनते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो बन रहे हैं। आपके बन रहे हैं? हाँ जी। और जो स्टूडेंट्स हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सबके बन रहे हैं। सबके बन रहे हैं। अच्छा, आप यानी कि क्या करके सियालकोट के अंदर कहते रहते हुए क्या करते हैं जिससे आपके डॉलर्स जल्दी बनना शुरू हो जाता है? हम ना 2-3 तरह का काम करते हैं। एक तो ईबीएटसी का अकाउंट्स जो कि आप पाकिस्तान से भी बन सकते हैं, एक तो वो बनाते हैं। दूसरा, हम पाकिस्तान की लोकल आइटम्स को ईबी और एटसी के ऊपर सेल करते हैं। पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स, ऐसे ब्रांड्स जो कि ईबी और एटसी पर रजिस्टर्ड नहीं है, हम उनकी आइटम्स को ईबी और एटसी के ऊपर सेल करते हैं। और सियालकोट की बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं कि जिनका पूरी दुनिया में कंपटीशन ही नहीं है। जैसे सर्जिकल है, लेदर है, इस तरह की बेशुमार ऐसी आइटम्स, स्पोर्ट्स गुड्स हैं। हम उनको ईबी और एटसी के ऊपर सेल करके $2 कमाते हैं। दूसरा हमारा तरीका है कि हम बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो यूएसए यूके वगैरह में रहते हैं, उनके अकाउंट्स लेके हाँ जी, ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके अकाउंट्स लेके उनके अकाउंट्स के ऊपर पाकिस्तान की आइटम्स को सेल करके डॉलर्स कमाते हैं। उनके अकाउंट्स पर भी पाकिस्तानी आइटम को आप सेल करके डॉलर्स बनाते। अच्छा, आप में से जो लोग कहते न्यू हैं, जो इस वाली वीडियो को या ई कॉमर्स वगैरह के हवाले से जिनकी कोई बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ईबे ये एक ना कहते मार्केट प्लेस है जिस पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं और फिर बेचते हैं। और इसी तरीके से एटसी पे भी। ईबे दुनिया की दूसरी बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, और एटसी जो है वो किसी रिसर्च पेपर में 5वीं बड़ी आती है, किसी में 8वीं बड़ी आती है, किसी में 10वीं बड़ी आती है, लेकिन भारत बड़ी है। और ये दोनों मार्केट प्लेसेस अगर आप कहते बिल्कुल नहीं हुए, अगर आपको आइडिया नहीं है, तो जैसे पाकिस्तान में दराज है, तो इस तरीके से आप यूँ समझ लें कि दुनिया की दूसरी बड़ी दराज ईबे है और 8वीं बड़ी दराज एटसी है। जो एम्पावर्स इनक्यूबेटर सियालकोट है, ये बेसिकली पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ईबे और एटसी के ऊपर सेल करने में खासा एक्सपर्ट है। अब एम्पावर्स जो अपनी ऑडियंस को भी, जैसे आज हम यानी कि जो लोग इस वाली वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी हम ये चीज़ बताएंगे कि आप लोगों ने अपनी इनकम को डॉलराइज करना है। डॉलराइज क्यों करना है? ताकि आप महंगाई प्रूफ हो जाएं, क्योंकि अगर आप डॉलर्स में कमा रहे होते हैं तो आप पे महंगाई का असर नहीं होता। आज से 3 साल पहले अगर आप $1000 बनाते थे तो वो बनता था 1.5 लाख, और आज वो बनता है तकरीबन 2.25 लाख रुपए। तो ये जो भी हमारी सारी बातचीत हो रही है, इसका मकसद यही होगा कि आप लोग डॉलर्स में बनाना शुरू करें, डॉलर्स में कमाना शुरू करें, डॉलर्स में कमाना शुरू करें। अच्छा फ़रियाद भाई, सियालकोट की प्रोडक्ट्स तो आप सिखा रहे हैं कि जी कैसे लिस्ट होगी और कैसे उसे ना करें डॉलर्स बनाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि मैंने अगर कोई आइटम ईबे के ऊपर लिस्ट की और मुझे फॉर एग्जांपल ऑर्डर आ गया ब्राज़ील से। अब ब्राज़ील अगर मैंने वो वाली आइटम कहते हैं भेजनी है मैंने, तो शिपिंग कंपनीज इतनी महंगी हैं, वो तो अफोर्डेबिलिटी नहीं आती उस चीज़ की। तो इसका क्या सोल्यूशन है इसका? ये ना बेसिकली बहुत सारे लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई हैं कि हमें अगर पाकिस्तान से किसी दूसरे कंट्री का ऑर्डर आ जाए तो शिपिंग सर्विसेज बहुत महंगी हैं। हम कोई भी ऐसी आइटम जो $60 से ऊपर की है, अगर उसको पाकिस्तान से सेल करते हैं तो उसमें प्रॉफिट भी बचता है, आइटम कॉस्ट भी निकलती है और शिपिंग कॉस्ट भी निकलती है और प्लेटफॉर्म कॉस्ट भी निकलती है। सही हो गया। फॉर एग्जांपल, हम एक लेदर बेल्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। लेदर बेल्ट अगर हम ईबे पे या एटसी के ऊपर सेल करते हैं तो कुछ ऐसे लेदर बेल्ट हैं कि जो हम $20 के सेल करते हैं, लेकिन $20 वाली लेदर बेल्ट हमारे लिए नहीं है। सही हो गया। हम ऐसे लेदर बेल्ट सेल करेंगे जो $60 से ऊपर होते हैं, और वो काफ़ी सारे हैं। हम खुद भी सेल कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी सेल कर रहे हैं।
हम $60 का अगर लेदर बेल्ट सेल करते हैं तो लेदर बेल्ट तो मिलता है ₹2500 का, सही हो गया, उसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट आती है ₹7500, सही हो फिर गया, भी हमें ₹7800 उसमें प्रॉफिट ना जाता है। सही होगा। ये 7,500 आप कहते बता रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट कहते हैं 500 पाकिस्तान से ग्राम्स है यूएसए की शिपिंग है। यूएस की शिपिंग, और जी। ये कौन सी 1 kg कंपनीज हैं? की मिनिमम 1 kg स्काईनेट वगैरह आप यूज़ करते हैं, ड्यूटी पेड वगैरह यूज़ करते हैं, वो ड्यूटी पेड सर्विसेज है। और ये जो है कहते हैं DHL वगैरह, उसका रेट भी यही है या नहीं, उनका DHL हमारे पास पाकिस्तान में 3 तरह की सर्विसेज हैं। एक DHL डायरेक्ट जो 3 से 5 दिन में डिलीवरी दे देती है। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से लोग इतना वेट नहीं करेंगे, क्यों मंगवाएंगे, तो उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो DHL पे जाएं या FedEx पे जाएं या UPS पे जाएं, तो 3 से 5 दिन में डिलीवरी दे देते हैं और कस्टमर्स पे करते हैं सही हो गया, क्योंकि उन्हें जल्दी चाहिए सही हो गया। और क्योंकि उनके पास सस्ती आइटम्स हमारे पास हैं। हम $25 या $30 एक्स्ट्रा चार्ज कर भी लें DHL FedEx का, तो फिर भी हमें प्रॉफिट आ जाता है और उनको भी अच्छा सा बचत आ जाती है। सही हो गया, DHL FedEx की भी हमारी सेल आती है, लेकिन जो ज़रा बजट में है, वो मेरे भी, सेलर के भी और यूज़र के भी, उसके लिए बेहतरीन है कि आप ऐसी सर्विस में जाएं जिसमें 7 से 12 दिन की है। वो वाया दुबई की सर्विस हो सकती है, वाया UK की हो सकती है, वाया USA की हो सकती है। उसमें क्या होता है कि इधर से पाकिस्तान से पार्सल दुबई जाएगा, दुबई से आगे USA जाएगा, तो उसका फर्स्ट केजी जो है 7,500 है, कहीं 8,000 है, कहीं 8,200 है, ये डिफरेंट है। मिनिमम जो है 7,500 है। मिनिमम कहते हैं 7,500। हाँ जी, अगर हम $60 की आइटम को सेल करते हैं तो हमें उसमें भी प्रॉफिट निकल आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमारी कहते हैं वो ऑडियंस जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग सियालकोट में नहीं रहते, जी जी। वो इसे कहते हैं सियालकोट के बाहर से हमें देख रहे हैं और वो किसी वजह से पाकिस्तानी आइटम कहते सेल नहीं कर सकते, या जो लोग अभी अभी ओवरसीज़ कहते देख रहे हैं, उनके लिए कहते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो किस तरह अपने eBay या Etsy के अकाउंट से अर्निंग वगैरह शुरू कर सकते हैं? एक तो ये कि आइटम सिर्फ सियालकोट में नहीं है, आइटम्स पूरे पाकिस्तान में है। सही हो गया। बेशुमार आइटम्स हैं, जैसे कि हमारा एक कीवर्ड है पाकिस्तानी शलवार कमीज़ है, उस कीवर्ड के ऊपर पाकिस्तानियों की 6,500 लिस्टिंग्स हैं। सही हो गया, लेकिन इंडियंस की उस लिस्ट के कीवर्ड के ऊपर 40,000 से ज़्यादा लिस्टिंग्स हैं। सही हो गया। मतलब कीवर्ड तो हमारा है, ठीक है, हम उतना अपनी लोकल आइटम्स को उस लेवल का समझते ही नहीं कि ये भी सेल होगी। अब इंडियन फॉर एग्जांपल एक बंदा कहते हैं मुल्तान में है बैठा हुआ, तो वो पाकिस्तानी शलवार की सेल कर ले, शलवार कमीज, अब वो तो फिर उनका कहते हैं वो जेडार्ट पे चला जाए, जेडार्ट से जाके मेजरमेंट चाहिए होगी, नहीं कोई वो रॉ मटेरियल के तौर पे सेल कर लेगा। सही हो गया, सादी शलवार कमीज, यानी कि अनसिली अनस्टिच अनस्टिच जी। दूसरा तो वो तो फिर खाड़ी पे जा सकता है, वो जी जी सफायर पे जा सकता है, बेशुमार ब्रांड्स हैं जो बड़े दुनिया में बड़े पॉपुलर हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा Etsy पे सेल होती है या दोनों पे सेल होती है, दोनों पे? हमारी एक फीमेल स्टूडेंट है, वो क्या करती हैं कि पाकिस्तानी शलवार कमीज को सेल करती हैं eBay और Etsy पे। जब उनको ऑर्डर आता है तो वो अपने कस्टमर को मैसेज करते हैं कि आपको इसकी स्टिचिंग भी चाहिए, तो अक्सर कस्टमर कहते हैं हाँ हमें स्टिचिंग भी चाहिए, तो वो उनसे $25 एक्स्ट्रा चार्ज करके स्टिचिंग भी दे देती हैं। सुन लो, ठीक, मतलब आप लोगों के पास ऑप्शन ही ऑप्शन हो गया, एम्पावरर्स और क्या कुछ करे आपके लिए इस वक्त जो है ना, कहते हैं पाकिस्तानी आइटम्स को eBay और Etsy के ऊपर सेल करने में जो हमारे इकोसिस्टम में जो एक्सपर्ट साहब हैं, फरियाद हुसैन, फरियाद जो हैं अभी एम्पावर्स हेड ऑफिस कहते हैं मुल्तान में आए हुए थे, तो हमने इनको कहा कि बैठें ज़रा इधर, सर्दी काफ़ी है, कूजी से कहते हैं स्टूडियो के अंदर बैठते हैं और कुछ कहते बातें करते हैं, तो आपके लिए ये नॉलेज आ रहा है जी। अच्छा, दूसरा उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो समझते हैं कि हम लेदर की आइटम सिर्फ मेकर से लेंगे, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसे ब्रांड्स हैं या लोकल ब्रांड्स हैं जो eBay और Etsy पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन उनसे हम रेडी टू शिप आइटम्स ले सकते हैं। एग्जांपल लेदर जैकेट, लेदर बेल्ट, लेदर बैग्स, जितनी भी आइटम हैं, आप सेज पे चले हैं, सेज पे आपको मिल जाएंगी। सही हो, सेज ब्रांड है, लोकल ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड है, राइट। आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, उधर से जाके आप पिक्चर्स लेंगे, पिक्चर्स लेके आप eBay पे लिस्ट करेंगे, जब आपको ऑर्डर आएगा, आपने सेज पे ऑर्डर किया, वो आपके घर शिप कर देगा। सही हो गया। आप उसको एक दफ़ा क्वालिटी चेक करें, साइजिंग चेक करें, पैक करें, पैक करके शिप कर दें। राइट, तो हम यानी कि शूज़ में भी जा सकते हैं जी, ज़्यादा हम शूज़ सेल कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं आप, उसमें तो साइजेस का इशू है, 6, 7, 8, ये जो ब्रांड्स के शूज़ होते हैं ना, ये इंटरनेशनल साइजिंग के मुताबिक होते हैं। सही हो गया, इसमें इनमें इशू नहीं आता। ठीक हो गया। अच्छा, आप कोई 10-12 डिफरेंट कोई आइटम्स के नाम तो बताएं, दो के हम क्या कर रहे होते हैं कि भाई आप ना कहते प्रोडक्ट हंटिंग को सीखें और करें और उसके बाद आप कहते हैं करें, लेकिन अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमसे ज़्यादा सुस्त कोई नहीं है, राइट,
और उस सुस्ती को कहते जस्टिफाई करने के लिए वो चाह रहे होते हैं कि ना कोई 10-12 आइटम के बस आप हमें कहते नाम बता दो। दो कि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि मैं आइटम का नाम सुनूंगा, ईबे का अकाउंट बनाऊंगा या एटसी का अकाउंट बनाऊंगा, उस पर लिस्ट करूंगा और अगले दिन मैं शिप कर दूंगा। हालांकि एक लर्निंग कर्व एक काफ़ी बड़ा है, उनको ना कहते हैं प्रॉपरली सीख लेना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो लोग ये सुन रहे हैं उन्हें कोई 12 कोई एक आइटम्स के नाम बताएं, क्या कुछ हो सकता है? ठीक है। अच्छा, मैं आइटम्स के नाम बताने से बेहतर है कि आइटम्स को हंट करने का मैं आपको छोटा सा एक शॉर्ट सा नहीं वो तो हम आपसे पूछते हैं, लेकिन पहले ना कोई 8-9-10 आइटम्स के items नाम बताएं। अच्छा, हमारे पास जो मेन कैटेगरीज आ जाती हैं वो लेदर की कैटेगरी है। हम जो पाकिस्तान से बड़ी अच्छी प्राइस में, क्योंकि पाकिस्तान का लेदर सस्ता लेदर है और अच्छा लेदर है और मतलब उसकी जो क्राफ्टमैनशिप है वो अच्छी है पाकिस्तान में। चाइना हमें लेदर में कम्पीट नहीं कर पाता क्योंकि चाइना का लेदर महंगा है। सही हो गया। अब लेदर में असली वाला लेदर वरना एक वो चाइना लेदर भी कहते हैं, लेकिन वो रेक्सिन होता है। हाँ, वो रेक्सिन है। हम लेदर की बात कर रहे हैं। लेदर क्योंकि एक प्रीमियम आइटम है इसलिए इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। सही हो गया। तो हम क्या करेंगे कि हम लेदर में, हमारे माइंड में सिर्फ लेदर बेल्ट और लेदर जैकेट ही आती है, लेकिन लेदर बेल्ट के अंदर कई किस्म के लेदर बेल्ट है। सही हो गया। हम उन लेदर बेल्ट के ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जांपल लेडीज़ का बेली लेदर बेल्ट, ठीक है, फैशन के तौर पे काउबॉय फैशन बेल्ट, और एक हमारे माइंड में सिर्फ जीन्स का बेल्ट आता है और जो हम दूसरी पैंट पहनते हैं उसका बेल्ट आता है। हम उन पे नहीं जाएंगे, हम ऐसे चीज़ों पे जाएंगे जिनकी $60 से ऊपर की प्राइस है। सही हो गया। तो फिर उनको हम सेल करेंगे। अब लेदर की बेल्ट के ही अंदर लेदर शूज़ भी आते हैं, लेदर बैग्स आते हैं। लेदर बैग के अंदर हमारे माइंड में सिर्फ बैग पैक आता है या हैंड बैग आता है। हालांकि लेदर बैग के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं, वो तो चैट जीपीटी से भी हाँ जी बिल्कुल, वो चैट जीपीटी से हम पूछ लेंगे। राइट। अच्छा, आपने एक दफ़ा ये जो एम्पावर्स का जो ऑनलाइन कहते हैं बहुत एक्सटेंसिव कहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम है ईबे पर, ईबीसी, और इसी तरीके से जो एचसी के ऊपर है ईटीपी एचसी ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें भी आपका एक सेशन होता है। तो आपने एक दफ़ा ना बताया था कि जो नॉर्मली आपको बाटा या सर्विस वगैरह से कहते हैं जॉगर्स वगैरह मिलते हैं तो आप उनको भी सर्विस का चीता शूज़ है। तो चीता शूज़, हाँ जी, आपने चीता की ही बात की थी। तो जो हमारा रावलपिंडी इंक्यूबेटर है वहाँ पे एक स्टूडेंट ने उसको लिस्ट किया था और उसको अच्छे प्रॉफिट के ऊपर उसने सेल किया था। ऑब्वियसली बहुत सारे कर रहे हैं, हाँ जी, लेकिन उसने अपनी ना फिर कहते हैं वो जो स्टोरी है वो भी शेयर की थी। तो वो चीता शूज़ मेरे ख्याल में हमने कभी नहीं पाकिस्तान का जो वो चीता शूज़ है वो $90 का सेल होता है। $90 का? हाँ जी। ले दिए और क्या चाह रहे हैं, मतलब आपको ना कहते हैं बता दिए कि इसको लिस्ट करें और इसको बेचें। जोहर जुशांदे का जो पूरा डब्बा है जोहर जुशांदे का, वो कहते हैं ऑनलाइन सेल होता है, होता रहा है। उलमा कराम जो रुमाल बांधते हैं ना सर पे, उसको आप अगर कहते हैं ब्राउन कलर में, या वो जो शिमाग है ना यानी कि पैलेस्टाइन, उसके लिए किस में होता है वो, सुरमई कलर में, ग्रे में, तो उसके अंदर वो चीज़ कहते हैं बहुत ज़्यादा सेल होती है। अबाया सेल होते हैं। अबाया, हाँ अबाया तो उधर डिफरेंट कम्युनिटीज़ पहनती हैं ना, क्रिश्चियंस भी पहनते हैं, यहूदी भी पहनते हैं, अरेबिक्स भी, वो जो भी मुस्लिम्स भी पहनते हैं। वो जो सारे हैं ना वो अबाया हमसे लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि सस्ता मिल जाता है। सस्ता मिल जाता है, ठीक हो गया। तो वो अबाया भी सेल होता है। उसके अलावा पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स भी हैं, उनके शूज़ बड़ी अच्छी मतलब क्वांटिटी में सेल होते हैं, बड़ी अच्छी वैरायटी में। जैसे कि मैं एक आपको बता देता हूँ कि चेल्सिया शूज़। अब चेल्सिया शूज़ पाकिस्तान के हर ब्रांड से आपको मिल जाएगा। चेल्सिया शूज़ जी, सही। और वो $250 का सेल होता है। वो एक चेल्सिया शूज़ आप सेल करके आप $30,000 का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। राइट राइट। हमारा एक कहते हैं ये सिविल वॉर शूज़ भी होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो तो मतलब लोग कलेक्टेबल्स के तौर पे लेते हैं ना, वो तो ज़रा यूनिक आइटम आ जाएगी। सही हो गया। मैं ज़रा ऐसी आइटम्स का बता रहा हूँ कि जो जेनेरिक हैं, जिनको हर बंदा पाकिस्तानी सोर्स कर सकता है। राइट। तो उनको ईबे और एटसी के ऊपर हम सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो पाकिस्तानी कहते प्रोडक्ट्स हैं उसको तो हम सेल करके आदमी कहते कर ही रहे हैं। अब अगर कोई ओवरसीज़ कहते पाकिस्तानी हैं या किसी और कहते नेशनलिटीज़ हैं, यानी कि कोई भी ऐसे हमारी ऑडियंस यूके में है, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी वगैरह में, और वो चूँकि कहते वहाँ पर मौजूद हैं या यहाँ पे पाकिस्तान से हैं लोग, लेकिन उनके पास वहाँ पे कोई पिक पैक शिप की कहते फैसिलिटी कहते मौजूद है, तो आप रिकमेंड करते हैं कि कुछ स्टॉक वहाँ पे भिजवा दें और फास्टेस्ट कहते शिपिंग के लिए वहीं से ही करवा दिया करें, जब तक थोड़ा सा बिलीफ बन जाए, या उन्हें आइटम बाय आइटम कहते पाकिस्तान से ही भेजना चाहिए? अच्छा, सबसे जो आइडियल मेथड है ना वो यही है कि आप आइटम टू आइटम पाकिस्तान से करें। सही हो, उसमें आपके पास ना बहुत सारी कंट्रीज ओपन हो जाते हैं। सही हो गया।
कि जब आपका स्टॉक जर्मनी में है तो फिर आप जर्मनी में ही शिप करेंगे। नहीं, वो अगर जर्मनी से इंटरनेशनली भी हाँ करना जी, वो महंगा पड़ेगा। एक दफ़ा पाकिस्तान से जर्मनी की शिपिंग पे और करेंगे, फिर वहाँ से आगे फिर जर्मनी से आगे यूएसए की शिपिंग पे करेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान से ही यूएसए में शिप कर दें, पाकिस्तान से ही जर्मनी शिप कर दें, पाकिस्तान से यूके। लेकिन ये सारे वो आइटम्स होंगे जो कम से कम $60 या इससे ज़्यादा के होंगे। जी जी बिल्कुल। अब बहुत सारी इससे नीचे की आइटम्स हैं कि जिनका आप स्टॉक मंगवा के उधर रख के सेल करेंगे। हाँ जी, यूके वगैरह में, यूके में, यूएसए में, जिधर भी आपका वेयर हाउस है, जिसमें बेशुमार यानी कि अगर रिटेल आइटम अगर $60 से कम का है तो फिर आप उसको अपनी कंट्री में मंगवा के वहाँ से आप उसको कहते पिक पैक शिप करें और उसी कंट्री में ही सेल करें। जी बिल्कुल। और अगर आपने $60 या इससे ज़्यादा का आइटम है, मतलब आम तौर पे ऐसा है, ऑब्वियसली उसके अंदर कहते मार्जिन के ऊपर कहते डिपेंड करेगा या सोर्सिंग कितने की मिल रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या ड्रॉप शिपिंग वगैरह से भी साथ साथ कहते कमाया जा सकता है? बिल्कुल कमाया जा सकता है। मिक्स करें या सिर्फ ड्रॉप शिपिंग करें या ड्रॉप शिपिंग प्लस स्टॉक करें? बिल्कुल किया जा सकता है। ड्रॉप शिपिंग भी हर एक चीज़ का ना पैटर्न है। आप ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग सीख लें, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप पाकिस्तान के आइटम्स को चाइना के में रेवेन्यू भेजने की बजाय पाकिस्तान में रेवेन्यू लेके आएं। ऑब्वियसली तो हम एम्पावर्स इनक्यूबेटर सियालकोट ओपन करने का सबसे मेजर पर्पस ये था कि जो वहाँ की लोकल चीज़ें हैं वो हम ना कहते निकालें और उसको कहते हैं ऑनलाइन कहते सेल करें। और उसमें मैं अभी ऑन द रिकॉर्ड फरियाद भाई को खराज तहसीन कहते पेश करता हूँ कि इन्होंने ना इस चीज़ पर काफ़ी काम किया और ये ख़ुद भी और जो इनका अपना बिजनेस है वो भी, और जो एम्पावर्स के जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन कहते लर्निंग करते हैं या जो एम्पावर्स इनक्यूबेटर सियालकोट में आके लर्निंग कर रहे होते हैं, तो उनको ये बहुत सारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर लेकर आए हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो बंदा के जिसने उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के ऊपर काम किया, जो उस रॉ मटेरियल को अपनी गदा रेडी पे या चिंची के ऊपर एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक लेकर गया, उसके बाद जिस फैक्ट्री ने काम किया, फिर जो शिपिंग कंपनी इस्तेमाल हुई, सब की जेबों में पैसा जाता है। यानी कि अगर एक चीज़ $100 की सेल हुई है तो उस $100 की उस एक प्रोडक्ट ने बेसिकली $1000 की जो इकोनॉमी है उसका साइकिल घुमा दिया। तो इसलिए मेरा कहते खराज तहसीन है इनके लिए। अब आप ड्रॉप शिपिंग का बता रहे थे। ड्रॉप शिपिंग तो करेंगे ही करेंगे ना, कि ड्रॉप शिपिंग पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद हम पाकिस्तानी मेड आइटम्स को करेंगे। फिर हम जो ऐसी आइटम्स के जो हमारी बिकना शुरू होगी, उनकी एक क्वांटिटी मतलब मंथली 100 आइटम बिकती है, हम उसको 30 यूनिट्स यूके या यूएसए में जिधर भी बिकते हैं हम स्टॉक कर लेंगे। एट दी एंड हम स्टॉक की तरफ ही जाते हैं। एट दी हम स्टॉक की तरफ ही जाते हैं। राइट। अच्छा, अब सेल्स ज़्यादा आती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे एक पर्सनल सवाल जी कि आपने जब एम्पावर से आके एम्पावर्स के लाहौर इंक्यूबेटर में आपने जाके हनान भाई से आपने सीखा, तो जो आपने ये सीखने से पहले एम्पावर से आके ईबे सीखने से पहले भी क्या ईबे करते थे? मैं 2017 से ईबे पे काम कर रहा हूँ। 2017 से आप कर रहे थे और आपने एम्पावर से आके सीखा कब? 2021 में। तो सीखने से पहले के रिजल्ट्स कैसे थे और सीखने के बाद के रिजल्ट्स कैसे थे? बहुत सारा फ़र्क है। अब पाकिस्तान सियालकोट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईबे और एटसी पे काम कर रहे हैं 2014 से 2015 से या इससे पुराने भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ना एक्सपोजर नहीं है। उनको यही लगता है बस कि मैंने किसी से पूछा कि मैं क्या सेल करूं, मैंने उसको बता दिया कि आप लेदर जैकेट सेल कर लें। सही हो गया। वो सारी ज़िंदगी बस लेदर जैकेट ही सेल करे। दूसरा, उसे ये नहीं पता कि पाकिस्तानी अकाउंट सस्पेंड हो गया तो अब क्या करना है, इसके बाद मैं क्या करूँगा। उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, खत्म, मेरा करियर खत्म। लेकिन ट्रेनिंग के बाद फिर चीज़ें पता चलें कि अब मैं क्या करूँगा। सही हो गया। जैकेट के अलावा बहुत सारी आइटम्स का पता चला कि हम हंटिंग कैसे करेंगे, हंटिंग का मकसद क्या है, यानी कि एक जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर अप्रोच और लर्निंग जो है उसके अंदर से। अब सियालकोट में यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको लगता है कि मुझे मंथली 2 ऑर्डर्स आ जाएं, 5 ऑर्डर्स आ जाएं, ये मेरी बड़ी सेल है, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा बड़ा माल बाहर जाता है सिर्फ 2 या 5 ऑर्डर्स पे। मैं भी ऐसा ही था। अच्छा, मैं भी उनमें ही था कि जो मुझे लगता था कि मेरे 5-10 ऑर्डर आ गए। फिर आपको हमसे मिलने से फ़ायदा हुआ? बहुत ज़्यादा फ़ायदा। लेकिन मैंने पर्सनल सवाल पूछा था और मेरा ख्याल मैंने ये सवाल शायद पहली दफ़ा आपसे पूछा है, तो अगर इनको फ़ायदा हुआ तो आपको भी फ़ायदा हो सकता है। आपकी मर्ज़ी, जैसे लाइफ जी रहे हैं वैसे जीते रहें, या आपकी मर्ज़ी कि अपनी लर्निंग पे कुछ इन्वेस्ट करके प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर सीख लें। अगर तो आपका ताल्लुक़ कहते हैं कराची से है, मुल्तान से है, फैसलाबाद से है, लाहौर से है, सियालकोट से है, रहीम यार ख़ान से है, रावलपिंडी से है, या सबात से है, या फिर कहते हैं भावलपुर से, तो यहाँ पे हमारे फिज़िकल इंक्यूबेटर्स कहते हैं मौजूद हैं।
अगर आपका ताल्लुक इन शहरों से नहीं है तो हमारी लाइव ऑनलाइन बहुत एक्सटेंसिव कहते हैं ट्रेनिंग ईबे की भी जिसका नाम है ईबीसी, और इसी तरीके से इट्सी की भी जिसका नाम है ईटीपी, इट्सी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये वाली हमारी कहते हैं ट्रेनिंग्स कहते हैं चल रही होती हैं, और थ्रू आउट दी वर्ल्ड लोग जो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, बांग्लादेश और मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ से ना लोग आकर उस वाली ट्रेनिंग को सीखते हैं। तो अगर फरियाद भाई जो इस वक्त एम्पावर्स सिटी लीडर सियालकोट हैं और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे एम्पावरमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं और अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, तो ये आप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो वापस आपकी तरफ, अब आपका कहना ये है कि जब आपने एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर लर्निंग दी तो आपको कहते फ़ायदा हुआ आपको। जी जी। अच्छा, क्या ये फ़ायदा जो है जो एम्पावर्स इनक्यूबेटर सियालकोट में आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हो रहा है? मैं इसमें ना एक चीज़ बस ऐड कर देता हूँ कि सियालकोट के लोग जो ईबी और एटसी पे काम कर रहे हैं उनको ये लगता है कि कोई रिटर्न आ गई, अगर किसी कस्टमर ने बोला कि ये रिटर्न कर लो, एक ऑर्डर उन्होंने हाँ भेज जी। दिया और वो अगर आगे रिटर्न आ हाँ, गई उनको ये लगता है कि मेरी जिंदगी कि खत्म। रिटर्न आ जाए हाँ, तो इसका सोल्यूशन यही है कि इसको रिफंड कर दो, इसको रिफंड, जो कि मैं भी रिफंड कर देता था। उससे कहना कि यार आप आइटम भी रख लो, आप रिफंड भी रख लो। रिफंड भी लॉस हो गया, लेकिन टोटल लॉस हो पावर्स आने के बाद मुझे पता चला कि वो रिटर्न को मैनेज कैसे करना है। गया। बिल्कुल ऐसे। यहाँ अगर रिटर्न मंगवानी तो पाकिस्तानी मंगवानी, वो मैंने वेयर हाउस में मंगवानी है। वो वेयर हाउस के कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स वो सारा कुछ इम्पावर से पता चला बिल्कुल ऐसे। कि आप इधर मंगवा लो। बिल्कुल ऐसे। मतलब कि ये सिर्फ एक लर्निंग नहीं थी, ये स्पोर्ट मिली मुझे बिल्कुल ऐसे। कि आप ये स्पोर्ट है आपके लिए, आप ऐसा कर लो। दूसरा चीज़ जो मैंने इम्पावर्स में आपके सीखा कि नेगेटिव फीडबैक आ जाए सियालकोटियों को जो पुराने काम कर रहे थे, तो वो क्या करते हैं कि कस्टमर को कहते हैं रिफंड भी ले लो, आइटम भी रख लो, नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर दो। रिमूव करो। इम्पावर्स में आने के बाद पता चला कि 100% नेगेटिव फीडबैक अलहमदुलिल्लाह रिमूव हो जाते हैं। नेगेटिव फीडबैक भी रिमूव हो जाएगा, मुझे रिफंड भी नहीं करना पड़ेगा, मुझे कस्टमर से सर भी नहीं खपाना पड़ेगा। सब नहीं कमाना तो पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने ना इम्पावर्स मैंने आपके पास सीखी, और यही चीज़ें जब लोगों को पता चली कि मैंने सीख के अप्लाई की तो बहुत सारे सेलर्स आए मेरे पास जबरदस्त। कि हमें भी सिखाएं, और जब उन्होंने भी सीखी तो उनके रिजल्ट्स वाज़े तौर पे क्लियर, मतलब ना बहुत ऊपर चले गए जबरदस्त। कि वो एक सिंगल अकाउंट से एक यूनिट बनाने तक कैसे गए। ठीक है। अच्छा, अगर अभी एम्पावर्स इनक्यूबेटर सियालकोट को हमें 2 साल हो गए काम 3 करते सालों में 2022 के दिसंबर में स्टार्ट हुआ था। 2022 के दिसंबर में, यानी कि 3 साल हो गए। जी तो एक आपका रॉ सा आइडिया क्या है कि इन कहते 3 सालों में आपकी खुद जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रही है रिटेल वैल्यू पे, जी और इसके साथ साथ जो एम्पावर्स के स्टूडेंट्स जो आपसे रब्ता करके स्टॉक लेके सेल कर रहे होते हैं, और जो एम्पावर्स के वो स्टूडेंट्स जो सियालकोट इनक्यूबेटर में आके सीख कर उसके बाद कहते हैं कर रहे हैं, और इसके अलावा वो लोग के जो डिफरेंट वीडियोस, यानी कि हमारा सोशल चैनल्स आपका हो गया जो आपकी कहते हैं प्रोफाइल है, या एम्पावर्स का कहते हैं यूट्यूब चैनल है, या जिन भी कहते हैं सोशल चैनल्स के ऊपर लोग इस वक्त कहते हैं देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों से सीखते हुए जो एक इम्पैक्ट कहते हैं क्रिएट हुआ होगा, तो 3 सालों में टोटल आपके ख्याल में कितने करोड़ की चीज़ें लोगों ने ईबे और एटसी के ऊपर सेल की होंगी? मैं नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसका एक ही आपको बताऊंगा कि सियालकोट में आप किसी मेकर के पास चले जाएं और उसके जाके पूछें कि अगर कोई आपसे ईबे के ऑर्डर्स बनवा रहा है तो ये किन का स्टूडेंट है, तो किन का स्टूडेंट है, तो ये वो बताएगा कि ये इम्पावर का स्टूडेंट्स है, या उनसे सीख क्या है, उनसे सीखिए। या उनका ही बंदा है। सही हो गया। जो हमारे पास ऑर्डर बन रहा है या इम्पावर का स्टूडेंट है, या उनसे सीख क्या है, या उनका ही बंदा है। सही। आप शिपिंग कंपनीज पे चले जाएं तो शिपिंग कंपनीज पे आपको इम्पावर्स के स्टूडेंट्स का भी रश मिलेगा, या इम्पावर्स की टीम का ऑर्डर्स का रश मिलेगा। मतलब एक नाम बन गया हुआ है कंपनीज में, बिजनेस में भी। ज़बरदस्त। तो अगर इससे मैं थोड़ा सा आइडिया लूँ, तो समवेयर इन 3 सालों में ईबे और इट्सी के ऊपर एम्पावर्स के स्टूडेंट और जो हमारे कहते हैं फ़ैन फॉलोअर्स हैं, आपके ख्याल में 50 करोड़ से ज़्यादा का सामान बेचा होगा उन्होंने? शायद इतना एक साल में बेचा, इतना 1 साल में बेचा, यानी कि हम इसको समवेयर 1.5 अरब कह सकते हैं इंशाल्लाह, इससे ज़्यादा ही होगा। राइट। और 2026 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पिछले 3 सालों का मतलब वो जो 1.5 अरब अगर सिर्फ सियालकोट ने अगर सेल किया तो वो 1.5 अरब जो है वो सिर्फ इसे 1 साल के अंदर ही हो जाएगा, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह। इससे ज़्यादा होगा अब। पहले तो हमारे पास 2022 में, 23 में, 24 में सिर्फ ईबे था, एटसी तो हमारे पास 25 के मिड में एटसी। अब तो हम बड़ा, और टीम भी नहीं थी, टीम छोटी थी, और इसके अलावा बहुत सी चीजें, और अब तो सक्सेस स्टोरीज नहीं थी। जी जी, अब हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और लोग ट्रेंड भी ज़्यादा है। ट्रेंड भी ज़्यादा है।
और अब जो शिपिंग के प्रोसेस है वो ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं। ज़्यादा स्मूथ हो गए और अब आप हाँ जी। एम्पावर्स इनक्यूबेटर सियालकोट तकरीबन डेली एक यानी कि 6 फिगर स्टूडेंट के तैयार कर रहे इससे हैं। ज़्यादा ही होते हैं। इससे ज़्यादा ही हाँ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें अब आपने आंखें खोलनी है खोलने नहीं खोलनी आपकी मर्ज़ी, खोलनी तो पड़ेंगी आपको। पाकिस्तान में रहते हुए आपको डॉलर्स में अर्निंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फाइनेंशियल सर्वाइवल कहते बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान से बाहर जाना आसान नहीं है, बाहर जाएंगे फिर जाके मजदूरियाँ करनी है, फिर जाके तो वही अगर आप काम यहाँ पे करना शुरू कर दें और 4 पैसे बना के फिर अगर आप कहते हैं बाहर आना जाना शुरू करते हैं, अपने कहते हैं बिजनेस टूर्स वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो मैं हमें वो लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी। तो हमने फ़ियाद भाई से बहुत सारी चीज़ें कहते सीखने की कहते कोशिश की, चूँकि अभी इस वाले पॉडकास्ट को हमने थोड़ा कहते टू दी पॉइंट रखना था और इसमें हमने वही बातें की हैं जो आपको डायरेक्टली डॉलर्स टर्म के अंदर कहते फ़ायदा दे सकती हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें थी कि फ़रियाद भाई की जर्नी क्या था, क्या इनके चैलेंजेस थे, अर्ली लाइफ क्या थी और उसके बाद आज के दिन के कहते हैं क्या चैलेंजेस और क्या रिवॉर्ड्स हैं और वो क्या क्या एग्जांपल्स हैं डिफरेंट इनके स्टूडेंट्स की, या कहते हैं क्या कहते हैं केस स्टडीज़ हैं, क्या कहते हैं सक्सेस स्टोरीज़ हैं, कितनी गर्ल्स एम्पावर हुई हैं, कितनी हाउस वाइफ जो हैं वो घर में बैठे कहते डॉलर्स बना रही हैं, कितनी कहते हैं यतीम बच्चियाँ जो हैं कहते हैं इस वक्त अपनी पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग कर रही हैं। तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किसी दिन 2-2.5 घंटे की इंशाल्लाह एक स्पेशल पॉडकास्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए हमारी तरफ से इतना था। फ़रियाद भाई, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोग इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनकी आंखें खोलने के लिए कोई पैगाम जो आप देना चाहें? ईबे और एटसी पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सही हो गया, हर बंदे के लिए अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं। सही हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप है सीखने की ज़रूरत। आइटम्स बेशुमार अवेलेबल हैं। सही हो गया, आइटम्स भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, अकाउंट्स भी दोनों पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, इनकी एक्सेस भी अवेलेबल है, इनकी ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। ज़बरदस्त। सिर्फ और सिर्फ एक वही आपकी बात कि एक हाथ की दूरी पे चीज़ें। हाथ की दूरी पे चीज़ें हैं। फ़रियाद भाई ने आपको आपको कह दिया है कि ये सिर्फ आप सीखने की दूरी पे हैं। आप कुछ और कह रहे थे? यही है, बस सीखने की ज़रूरत है। सीखने की आपको कहते हैं ज़रूरत है और अगर आप सीखने के लिए आप अगर कहते रेडी हैं और आपके किसी दोस्त ने आपके कान में फूंक मारी है कि भाई यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, तो जी तुम्हें बाकायदा कहीं से जाके कहते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पे कहते हैं अंडर सम कहते हैं मेंटोरशिप और इकोसिस्टम का हिस्सा बन के सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपका भला करते हुए आपका बहुत बड़ा कहते हैं नुकसान कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ नहीं पड़ा हुआ। इफ़ यू वांट टू गेट कंफ्यूज एट अ वेरी फास्ट स्पीड, स्टार्ट वाचिंग यूट्यूब ऑन सम सब्जेक्ट। हाँ, कोई सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है, नॉलेज लेना है, छोटा मोटा इस तरह की चीज़ें, उसके लिए कहते हैं यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड कहते हैं प्लेटफॉर्म। और अगर अब आपने एक स्ट्रक्चर्ड वे में जल्दी से डॉलर अर्निंग तक पहुंचना है, उसके लिए आपको बाकायदा कहते हैं सीखना पड़ेगा। इस वीडियो की कहते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना एम्पावर्स के जो इंक्यूबेटर्स हैं उनकी कहते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह भी मौजूद हैं, हेड ऑफिस की भी कहते हैं मौजूद हैं। आप हमारी टीम्स जो हैं उनके साथ कहते हैं रब्ता करें। मज़ीद अगर आपने गाइडेंस लेनी है उनसे आप कहते हैं ले सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको ये कॉल टू एक्शन कहते क्यों दे रहा हूँ, रीज़न है उसकी। रीज़न ये है कि ना हमें आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपने कान से पकड़ के हमें क्यों नहीं कहा था कि इसको बाकायदा सीख लो। तो मैं आपको कान से तो नहीं पकड़ रहा लेकिन आपको क्या ये ज़रूर रहा हूँ कि अपना टाइम कहते ज़ाया ना करें, अपनी इनकम को डॉलराइज करें। फ़रियाद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और विनर्स, एक बात को आप कहते समझ लें कि अगर इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने अगर अपनी इनकम को डॉलराइज कर लिया, आप भी कर सकते हैं।